नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधिका के अनुभव को लेंगे, जिन्होंने गुरु मंत्र साधना के दौरान जो उनके जीवन में अनुभव हुए, उन्हें बताया है और भगवान शिव की भक्ति से संबंधित भी अनुभवों को उन्होंने लिख कर भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इनके अनुभव के विषय में। सूरज प्रताप जी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम है और मैं रहने वाली अयोध्या जिले की हूँ, पर मैं अपने पति के साथ गुजरात में रहती हूँ। मैंने 26/11/2021 को आपसे गुरु दीक्षा ली थी। गुरु मंत्र से जुड़े हुए कुछ अनुभव हैं, जो कि धर्म रहस्य चैनल के मालिक सूरज प्रताप गुरु जी को भेज रही हूँ। मेरा यह अनुभव कहीं और प्रकाशित नहीं होगा, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका चैनल 4 साल से देख रही हूँ। ज्ञान की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी वजह से लोगों को नई राह मिल रही है। आपके जैसा गुरु कहीं और नहीं मिलने वाला है। गुरु जी, मैं गुरु मंत्र से जुड़े अनुभव पहले आपको बता रही हूँ, फिर मैं आपको भगवान शिव साधना का अनुभव बताऊंगी। फिर मैं आपको जो मेरे ऊपर तंत्र हुआ है उसके विषय में भी बताऊंगी। गुरु जी, मैंने गुरु मंत्र का 9 लाख जप, दशांश हवन, तर्पण, मार्जन पूरा कर लिया है। गुरु मंत्र के अनुभव कुछ इस प्रकार से हैं। जिस दिन मैंने गुरु दीक्षा का फॉर्म भरा था, उसी रात मैंने सपने में देखा, तांबे के लोटे में दूध भरकर सूर्य भगवान को चढ़ाने जा रही हूँ और गुरुजी आप लाल धोती, लाल कुर्ता पहने रास्ते में खड़े हैं। तब मैंने आपसे पूछा, क्या आप ही सूरज प्रताप जी हैं? आपने मुस्कुरा कर बोला, हाँ मैं ही हूँ। तब मैंने दूध का लोटा एक आम के पेड़ के नीचे रख दिया और मैंने आपके पैरों को छुआ। फिर गुरुजी आपने कहा, मेरे पैरों को पकड़ कर रखना, और गुरुजी आप 1 बीघा दूर तक चले गए। तब मैंने कहा, गुरुजी यह कौन सी क्रिया है, लोग क्या कहेंगे? आप मुस्कुरा कर फिर गायब हो गए और मेरे लोटे का दूध चिड़ियों ने पी लिया। इसका अर्थ बताइएगा गुरुजी। गुरुजी, गुरु दीक्षा लेने के 5 दिन बाद मेरा भांजा, जो कि 5 साल का है, वह मेरा हाथ पकड़कर घर के मंदिर में ले गया और माता की फोटो की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, आज माता अपने घर में आई थी और उनका शेर भी आया था। मैंने पूछा, माता ने कुछ बोला था? तो मेरा भांजा बोला, माता तो मुस्कुरा रही थी। सपने में मैं हवन कर रही थी गुरुजी, तभी एक आवाज आई, तुम्हारा गुरु मंत्र का हवन तभी पूरा होगा जब तुम्हारा पति करेगा। इसका भी अर्थ बताइएगा। गुरुजी, सपने में कई बार कोई मुझसे मेरा गुरु मंत्र का मंत्र पूछता है, लेकिन मैं नहीं बताती। ऐसा क्यों गुरुजी? गुरुजी, गुरु मंत्र के जप के दौरान मुझे 3 दिन लगातार एक ही सपना आया। तब मैं बहुत ज्यादा ही डर गई थी। सपना कुछ इस प्रकार है, एक औरत आती थी, वह बोलती थी, मुझसे अब जीवित नहीं रहेगा तुम्हारा पति। गुरुजी, मेरी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैं बहुत रोई, मैंने सबको बताया। सबने यही कहा, तुम्हारे मन का वहम है। पर मुझे पता था कि मेरे सपने सच होते हैं। तब मैं मंदिर गई, बाबा भोलेनाथ से, माता जगदम्बा से प्रार्थना की कि ग्रह में मेरे पति पर जो ऊपर आ रहा है। जब मुझे किसी ने एक जैसी ही बात कही कि अपने पति को अपने गुरुजी से गुरु दीक्षा दिलवा दो, और मैंने ऐसा ही किया। आज वो सुरक्षित हो गए हैं। गुरुजी, आपकी वजह से। यह क्या था? गुरुजी, मैं और मेरे पति शाम को गुरु मंत्र का जप कर रहे थे। 3 से 4 दिन तक
मुझे कुछ आवाज जप के दौरान सुनाई देती थी, जो कि मेरे पति के पीछे से आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह थी और कोई मंत्र पढ़ रहा हो, पर मुझे शब्द नहीं समझ आता था, जैसे कि वह कोई और ही भाषा हो। मैंने अपने पति से पूछा, क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई देती है? तो उन्होंने ना में उत्तर दिया। उसी रात मैंने सपना देखा, मेरी सास की सास, जो कि मर चुकी हैं, मेरे मंदिर में पूजा कर रही हूँ। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, तुम कौन सा मंत्र जप करती हो? तो मैंने कहा, मंत्र कोई भी जप कर लो, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उन्होंने कहा, जो तुम जप कर रही हो। मैंने कहा, वो तो मेरा गुरु मंत्र है, मैं आपको नहीं बता सकती। तब उन्होंने कहा, तुम जहां बैठी हो वहां से हट जाओ, मुझे वहां बैठने दो, देखो कुल देवी मेरे ऊपर आती हैं या नहीं। तो मैं हट गई, पर उनके ऊपर कुल देवी नहीं आई। तब मैंने देखा, दीवार के उस पार एक सुंदर महल था, जहां दिए ही दिए थे जो जल रहे थे। मेरा मन किया, महल में जाने पर मैंने सोचा वह दूसरी दुनिया होगी, मैं फंस सकती हूँ। तभी मेरा सपना टूट गया। इसका भी अर्थ बताइएगा गुरुजी। और अनुभव फिर कभी भेजूंगी गुरुजी। अब मैं मेरे ऊपर जो तंत्र हुआ है उस विषय में बताती हूँ। यह मेरी शादी से ही जुड़ा हुआ तंत्र है। उसके पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मैं 32 वर्षीय महिला हूँ और मैं अभी तक निसंतान हूँ। यह तंत्र मेरी कोख पर किया गया है। मैंने बहुत बाबा ओझा को पैसा खिलाया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बात सभी जगह खुलती है, मैं जिस भी देव स्थल पर जाती हूँ मेरा शरीर वाइब्रेट होने लगता है और मैं कुछ ही बोलने लगती हूँ। जो शरीर में बुरी शक्ति बैठी है वो अपना नाम इस प्रकार बताती है, ब्रह्म राक्षस, काल भैरव, नरसिंह, चुड़ैल, गोसाई, इतना नाम बताते हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इनका एक ही काम है, सपने के माध्यम से मेरे साथ संभोग करना। 24 घंटे शरीर में कंपन ही बना रहता है। यहाँ तक कि मैं गुरु मंत्र का जप करती हूँ तब भी माला भी हिलने लगती है। गुरु मंत्र के जप से इनका प्रभाव थोड़ा कम हो गया है, पर यह किस प्रकार खत्म होंगे गुरुजी, आप यह उपाय भी बताइएगा। गुरुजी, मैं और मेरे पति ने गुरु मंत्र का सात्विक संकल्प लिया है। गुरुजी, यह बुरी शक्तियां सपने में मुझे कुछ ना कुछ खिला देती हैं, जिससे मैं बीमार रहती हूँ। इसका उपाय बताइए। कोई ऐसा मार्ग बताइए गुरुजी, इस तंत्र बाधा से मुक्ति पा सकूं और संतान को प्राप्त कर सकूं। गुरुजी, अब मैं आपको शिव साधना के बारे में बताती हूँ। गुरुजी, मुझे बचपन से ही सांपों के, शिवलिंगों के सपने आते हैं। सांप मुझे सपने में बहुत परेशान करते थे, यहाँ तक काट भी लेते थे। हर दूसरे दिन मुझे इस प्रकार के सपने जरूर आते थे। मैंने यूट्यूब पर भगवान शिव की भक्ति करने से सांपों के सपने आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए। यह आज से 2-3 साल पहले की बात है और मैंने जब शुरू कर दिया। मैंने 1 साल तक 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बिना माला के जप करती थी ध्यान के साथ। अब मैं आपको गुरुजी शिव साधना का अनुभव बताती हूँ। मेरा ध्यान इतना सटीक लगने लगा कि मैं घटने वाली घटनाओं को ध्यान में देख लेती थी। पहली घटना इस प्रकार है, मैंने ध्यान में ही मेरे बड़े भैया का एक्सीडेंट देखा, तो मुझे बहुत अचंभा हुआ। मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने यही एक्सीडेंट सपने में देखा और एक आवाज आई, बचा सकती हो तो बचा लो। तब मुझे झटका लगा। मैंने सबको यह बात बताई कि मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई। उन्होंने 3 ओझाओं के वो पास गईं और यही बात पूछी, तो सबने एक ही बात बताई, यह बात सच है, तुम्हारे बेटे पर संकट बड़ा ही आने वाला है। पर किसी ने कुछ नहीं किया। तब मैंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इस घटना को आपने ही दिखाया है, आप ही इसका निवारण कीजिए। उसी रात सपने में एक आदमी जो काफी लंबा और चौड़ा था मेरे पैरों के पास आकर बैठा। मैंने कहा, कौन है? वह बोला, तुम 25 सितंबर को अपने भाई के घर से बाहर नहीं जाने देना, संकट कट जाएगा। और सच ऐसा ही हुआ। मैंने अपने भाई को
25 सितंबर घर से बाहर नहीं जाने दिया और मना कर दिया और वह सही सलामत है। गुरुजी, मेरे उस समय त्रिनेत्र पर प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। मुझे नहीं पता गुरुजी, मैं किसी घटना या इंसान के बारे में जानना चाहती थी तो मेरे त्रिनेत्र पर प्रकाश दिखता था, उसके बाद वह घटना दिख जाती थी। मुझे अनेकों शिवलिंगों के दर्शन होते थे, कभी कभी मैं दूसरी दुनिया में चली जाया करती थी। मुझे सोते समय प्रत्यक्ष कानों में ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती थी। कभी कभी चलते फिरते भी कानों में ध्वनि सुनाई देती थी। एक बार मैं तंद्रा की अवस्था में मुझे बहुत सारे ढोल नगाड़े की आवाज आने लगी, पर वह इस दुनिया की नहीं थी। मुझे लगा मैं ऊपर आसमान की ओर जा रही हूँ। मुझे सुनाई दे रहा था भगवान शिव की आरती हो रही है। आवाज बहुत मधुर थी। मैं वहां पहुंचने ही वाली थी। कुछ पहाड़ मुझे दिखाई दिए, तभी मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं उस लोक तक पहुंच ही नहीं पाई। गुरुजी, मैं ओम नमः शिवाय का जप चलते फिरते काम करते जप करती थी। सोने से पहले 15 से 20 मिनट जप करती थी। कुछ दिनों बाद मैं तो सो जाती, लेकिन जप मेरे अंदर चलता ही रहता था। एक दिन मैं मेरे शरीर से बाहर निकल गई। मैंने अपने आसपास देखा, फिर मैंने अपना शरीर देखा जो कि मृतक की भांति पड़ा था। तब मुझे एहसास हुआ यह शरीर तो एक दिखावा है। मैंने तब यह एहसास किया कि यह दुनिया तो वही है पर थोड़ा अलग है। मैं कुछ देर अपने शरीर के आसपास घूमी, फिर वापस अपने शरीर में आ गई। मैं अक्सर ही ऐसा किया करती थी, सिर्फ दिन में ही, रात में ही ऐसा करती थी। एक बार तो मैं अपने गांव में भी दोपहर में सो रही थी और तब मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई। मैंने अपने घर के बाहर आकर सभी लोगों को देखा, थोड़ा घूमा फिरा और जब मैंने अपने शरीर में आने की कोशिश की, तब मैं शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पा रही थी। मैं बहुत घबराई। मुझे लगा आज मेरा शरीर मर जाएगा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तब मेरे पति मेरे शरीर के पास आए। तब मैंने सोचा ये कि मेरे शरीर को टच करें तो मैं अपने शरीर में प्रवेश कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे देखा और कहा यह तो सो रही है, सोने दो, और जाने लगे। मैंने उन्हें उनको पकड़ने की कोशिश की, पर मैं आर-पार हो जा रही थी। मैं उनको चिल्ला-चिल्ला कर बोल रही थी, मेरे शरीर को टच करो, मुझे मेरे शरीर में जाना है। मेरे पति को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं समझ आया। मैंने सोचा आज मेरी मौत पक्की है। तब मैंने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाकर भगवान शिव से कहा, तू तो सबको सुनता है तो फिर मेरी क्यों नहीं? इतना कहते ही मैं एक हवा के झोंके की तरह अपनी नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश किया और लंबी सांस ली। मैं दौड़कर अपने पति के पास गई। मैंने पूछा, तुम अभी अंदर आए थे? उन्होंने कहा, हाँ। मैं समझ गई यह सब सच था। एक बार और इसी तरह मैं शरीर से बाहर तो निकल गई, पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा आज तो पक्का मर जाऊंगी। मैंने भगवान शिव को याद किया। वहां पर पता नहीं कहां से वो ढोल नगाड़े की आवाजें आने लगी और मुझे क्रोध आने लगा। मैं अपने आप ही तांडव करने लगी, जैसे भगवान शिव करते हैं। तब मैं अपने शरीर में घुस पाई। ऐसा तांडव मुझे नहीं आता गुरुजी, पर मेरी आत्मा ने किया था। तब से मैंने ये सब करना बंद कर दिया और मैंने सोते समय फिर मंत्र जाप करना बंद कर दिया। शिव साधना के दौरान कुछ और भी हुआ था। एक दिन आधी रात में मैं सो रही थी, तभी मुझे लगा मेरे सिर पर कोई नींबू निचोड़ रहा है। मुझे किसी की आवाज आई, अपने घर के मंदिर में जल्दी जाओ। मैं सपने में उठकर भागी, तब मैंने बैठते साथ ही अपनी तर्जनी उंगली से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गोल घेरा बना लिया। तब मैंने दरवाजे की तरफ नजारा देखा। 8 से 10 भूत प्रेत चुड़ैल और भी पता नहीं क्या क्या मेरे घर शमशान में बदल गया। एक सूखा पेड़ जिस पर भूत प्रेत लटके थे। मैंने सोचा मौत पक्की है। वह सब वहीं खड़े थे, मेरे पास नहीं आ रहे थे। गुस्से में जूते चप्पल मुझ पर फेंक रहे थे। मैंने भगवान शिव को याद किया। सपना वहीं टूट गया। वह सपना मुझे रात भर आता रहा। वह नींबू मेरे सर पर बार बार निचोड़ता रहा। पता नहीं यह क्या था, गुरुजी बताइएगा। दूसरा सपना मैंने देखा, एक शेर है जो मेरे पास आ रहा है। मैं डर रही हूँ, भाग रही हूँ, दरवाजा बंद कर लिया। वह फिर पता नहीं कहां से मेरे पास आ जाता। तभी मुझे मेरी मौत सामने दिखाई दी। एक देवी, एक दम काले स्वरूप की, जिनके बाल बिखरे, भयानक रूप, उनके
हाथों में कटार थी। मुझे लगा अब बच नहीं सकती। उन देवी ने जैसे मेरा गला काटने के लिए कटार चलाई, मुझसे स्वतः ही निर्वाण मंत्र निकल गया। देवी ने कटार रोक ली और मुस्कुराकर गायब हो गईं। इसका भी अर्थ बताइएगा। एक दिन फिर सपने में 4 से 5 लोग लंबे-चौड़े काले स्वरूप वाले मुझे पकड़ने के लिए आए। मैं भागी, उन सब से मुझे दौड़ा लिया, चारों तरफ से घेर लिया। मैं भगवान शिव के मंत्रों का जप करने लगी। फिर वो सब भाग नहीं रहे थे और वहां से बचकर भाग निकली मैं। तभी मुझे एक बुढ़िया जो सफेद साड़ी पहन रखी थी, वह इतनी लंबी थी कि मैं उसकी कमर तक ही आ रही थी, उनकी साड़ी में जाकर छिप गई। तब वो 4-5 लोग वहां से भाग गए। उन्होंने कहा, डरो मत। तब मुझे कहीं दूर से एक तांत्रिक की आवाज आई, कहाँ तक बचोगी? मैंने भी कालरात्रि की सिद्धि की है, लेकिन तब से ऐसा कोई सपना मुझे नहीं आया। गुरुजी, इन 3 सपनों का रहस्य बताइएगा जरूर। अनुभव तो ज्यादा है, पत्र बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी, अब आप ऐसी साधना बताइए जिससे जो भी तंत्र मेरे ऊपर समाप्त हो। गुरुजी, इससे साफ नहीं लिख सकती, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। लिखने में गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो अपने हिसाब से बनाइएगा। नाम ईमेल गुप्त ही रखें। मार्गदर्शन करें आपकी शिष्या। गुरु जय गुरुदेव। चरण स्पर्श। जय मां पराशक्ति। गुरुजी, अब तो भगवान शिव की एक ही माला जप पाती हूँ, बाकी गुरु मंत्र का जप करती हूँ। आज भी मैं रोज भगवान शिव के मंदिर जाकर पंचोपचार से पूजा करती हूँ। एक अनुभव अभी कुछ दिन पहले का है। मैं मंदिर में पूजा करने गई थी शिव जी के सामने। वहां एक आदमी शिवलिंग की पूजा कर रहा था। मैं शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मन में ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी। वह आदमी आंखें बंद करके बैठा था और मैं एक शिवलिंग को देख रही थी। तभी शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र किसी पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगे। 3 से 4 सेकंड तक यह दृश्य मैंने देखा। इसका भी मतलब बताइएगा गुरुजी। गुरुजी, मुझे 3 शिवलिंग मैंने बताए थे, आकाश, पृथ्वी और पाताल में। इन शिवलिंगों का नाम भी बताया गया था, पर मुझे याद नहीं है। गुरुजी, आप बताइएगा। एक बार भगवान शिव माता पार्वती सपने में आए थे। मेरे घर के बाहर खड़े थे। मैं उठकर गई तो मैंने देखा वो बहुत खुश हुई। मैंने दौड़कर एक पैर भगवान शिव का और एक पैर माता पार्वती का पकड़कर घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी। मैंने भगवान से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और बहुत रो रही थी। भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराकर गायब हो गए। मैं चिल्लाती रही थी। इस सपने का भी मतलब बताना गुरुजी। मुझे लगता है गुरुजी मेरे शरीर के 2 चक्र खुले हैं या तीसरे चक्र पर अब दबाव तेजी से बनता है, जो कि नाभि के ऊपर वाला चक्र है। यह जब ऊपर की ओर उठता है तब मुझे उल्टी आती है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर अपने अनुभव बताए हैं, गुरु मंत्र से संबंधित और अनुभव से संबंधित जो भी इनके साथ घटित हुआ है। तो प्रश्नों के मैं संक्षेप में उत्तर दे देता हूं। सबसे पहली बात कि आपने जो पूछा है कि जो तंत्र प्रयोग आपके ऊपर किया जा रहा है या किया गया है, वह क्या है? असल में जब भगवान शिव के मंत्रों का जाप आपने किया, तो उस दौरान कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से तांत्रिक शक्तियां भी आपकी ओर आकर्षित हो गईं। और क्योंकि आपके तीसरे चक्र, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालने की विद्या को जानने लगते हैं और दृश्य देख सकते हैं, उसकी वजह से और उन ऊर्जाओं को चुराने के लिए बहुत सारी प्रेत आत्माएं और शक्तियां आपसे जुड़ गईं और आज भी वो कोशिश यही करती हैं कि आपकी ऊर्जा वो किसी प्रकार से प्राप्त करके। आपने बताया कि आपके साथ कई तरह की शक्तियों ने संभोग करने की कोशिश भी की है, जैसे कि आपने नाम भी उनका लिया था, काल भैरव, नरसिंह, चुड़ैल, गोसाई इत्यादि नाम लिए हैं। ये सारी शक्तियां कोशिश यही करती हैं कि आपकी ऊर्जा को प्राप्त कर सके। लेकिन ये जो तंत्र बाधा है, यह भगवान शिव के मंत्र जाप की वजह से अनजाने में उत्पन्न हो गई है। आपको सबसे पहले तो भगवान शिव के मंत्रों का हवन अवश्य करना चाहिए और गुरु मंत्र का भी हवन करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र ऊर्जा आपने चारों तरफ फैला दी, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि शक्तियां आकर्षित होकर के वह ऊर्जा प्राप्त करने आ गई। और जिस दौरान आपने भगवान शिव के मंत्र का जाप किया था, उस वक्त गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव का मंत्र प्राप्त नहीं किया था, जिससे
शक्तियों को आकर्षित होने का मौका मिल गया और ऊर्जा चुराने का भी मौका मिला। इसीलिए आपको भगवान शिव की साधना के दौरान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली अनुभव होते रहे हैं। भाई का एक्सीडेंट देखना वगैरह ये सब चीजें इसी में शामिल है, जो शक्तियां आपसे आपको भ्रमित करके करवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र का जाप करती रहें, भगवान शिव के मंत्र का भी जाप करें, लेकिन उनका हवन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब आपको तंत्र साधना में प्रवेश करने की पूर्ण अनुमति है, क्योंकि आप और आपके पति दोनों ही लोग गुरु मंत्र से दीक्षित हो चुके हैं और इसी वजह से आपके पति की रक्षा भी हुई, जो कि शक्तियां चाह रही थी कि आपके पति को भी किसी प्रकार से वो मृत्यु दे सकें और आप अकेली संसार में रह जाएं, फिर आपकी शक्तियों को चुराना आसान हो जाएगा। लेकिन सही समय पे गुरु मंत्र को आपने उन्हें दिलवा दिया, इसलिए अब वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अब रही बात तंत्र में प्रवेश करनी, और क्योंकि आपने गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान कर लिया है, इसलिए अब आप तांत्रिक साधनाएं शुरू कर सकती हैं, जिसमें मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे उत्तम साधना माता त्रिपुर भैरवी की साधना रहेगी, क्योंकि तीनों लिंग यानी पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, इनके दर्शन के स्वरूप में आपने सपने देखे हैं और माता पार्वती और भगवान शिव के भी दर्शन आपको सपने में हुए हैं। ऐसे में दोनों शक्तियों का प्रभाव माता त्रिपुर भैरवी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और उसके बाद फिर आप अष्टचक्र भैरवी साधना भी कर सकती हैं और पूर्ण सिद्धि की भी प्राप्ति कर सकती हैं। आपने जो घर को शमशान देखा था, जिसमें सूखा पेड़ और भूत प्रेत सब आपकी तरफ लपक रहे थे, यह सब ओम नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि का लक्षण है, जिसकी वजह से शक्तियां आकर्षित हो गई थी। जब भी हम बिना गुरु के कोई मंत्र धारण कर लेते हैं तो सिद्धि तीव्रता से देता है, लेकिन उसको नियंत्रित नहीं हो पाती है वो शक्ति। इसी वजह से उस शक्ति को चुराने का और उसे प्राप्त करने की कोशिश बहुत सारी आत्माएं वहां उपस्थित होकर करने लगती हैं। तो सबसे पहले आप भगवान शिव के जब भी मंत्र जाप करें तो उनका हवन अवश्य ही करें, ताकि ऐसी शक्तियां आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने बिना गुरु मंत्र के रूप में भगवान शिव का मंत्र जाप किया था। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी जब ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है तो शक्तियां स्वतः ही आकर्षित होने लग जाती हैं और फिर वह उस ऊर्जा को चुराने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम ढूंढती हैं। जैसे कि एक सपने के माध्यम से आपने बताया था कि शक्तियां संभोग करने की कोशिश कर रही हैं। अब कुल मिलाकर इन सभी का और आपके पूर्ण अनुभव का निष्कर्ष यही है कि गुरु मंत्र का आप जाप करते रहें, हवन करते रहें, भगवान शिव के मंत्र का भी जाप करें और हवन करते रहें। और अब तंत्र में अगर प्रवेश करना है तो आप माता त्रिपुर भैरवी की साधना से शुरुआत कर सकती हैं, और उसके बाद फिर आप अष्टचक्र भैरवी साधना भी करके सिद्धि की ओर पूरी तरह से बढ़ सकती हैं। तो यह था इनका अनुभव। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।